नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आयुष्मान भव एक ऐसा कार्यक्रम जो पूरे वर्ष का हाल चंद मिनट में आपको बता देता है, अर्थात इसे हम वर्ष फल कहते हैं। आज 2 जून है। जिनका भी आज बर्थडे है, शुभ जन्मदिन है, तारीख के अनुसार, तिथि के अनुसार नहीं, तारीख के अनुसार, आज की तारीख में जो ग्रह सुबह सुबह बन रहे हैं ये आपके लिए ऐतिहासिक होंगे। इन्हीं ग्रहों पे आधारित होगा आपका वर्षफल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी शिक्षा से। 2 जून को पैदा हुए लोगों की शिक्षा इस वर्ष बड़ी उठापटक भरी रहेगी। इधर उधर करना भारी पड़ेगा। स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा। कुछ परेशानियां किसी दोस्त के कारण आएंगी। पढ़ाई में मन कम लगेगा, खास तौर पर जब आप कहीं बाहर अकेले रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको बहुत सावधानी के साथ अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शिक्षा के मामले में अगस्त अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य की भी दिक्कत दिखाई देती है। दिसंबर जनवरी मस्त पढ़ाई होगी। फरवरी मार्च बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। लेकिन अप्रैल मई पारिवारिक विसंगतियों के कारण शिक्षा में फिर प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से जुलाई अगस्त आपके लिए टफ रहेगा। पैसा कहीं फंसेगा। अक्टूबर नवंबर पैसे के वापस आने की संभावना बनती है, अगर पहले से फंसा होगा तो। जनवरी फरवरी आपके व्यापार को फैलाव करने का महीना कहा जा सकता है। मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों में आप कहीं विदेश से अगर कुछ व्यापार करते हैं तो वहाँ से धनागम की संभावनाओं को जोड़ लीजिएगा। जुलाई अगस्त में पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। अगस्त सितंबर के बीच में नौकरी में परिवर्तन है। अक्टूबर नवंबर बॉस के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। दिसंबर जनवरी बहुत टफ रहेगा। दिसंबर जनवरी को लेकर के आपको बहुत सहज रहना होगा। नौकरी हाथ से निकल सकती है। फरवरी मार्च अप्रैल मई इन 4 महीनों में 2-3 महीना आपको खाली भी बैठना पड़ सकता है। तो कुछ सह करके नौकरी को बनाए रखने और बचाए रखने की प्रयास में लग जाइए। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए प्रमोशन शुरुआत में ही होगा, उसके बाद कुछ तनाव आ सकता है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए कुछ मुश्किलें शुरुआत में ही होंगी, फिर कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए वाहन का सुख अगस्त अक्टूबर के बीच में है। मकान का सुख सितंबर नवंबर के बीच में है और प्रमोशन का सुख दिसंबर जनवरी के बीच में होगा। स्थानांतरण दिसंबर जनवरी अप्रैल मई, ट्रांसफ़र वगैरह की संभावना बनती है। आपको सरकारी क्षेत्र में अगर हैं तो अपने आप को लो प्रोफाइल करके रखने की आवश्यकता आने पड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। मैरिड लाइफ, 2 जून को पैदा हुए लोगों की मैरिड लाइफ में सकारात्मकता पूरी तरह से दिखाई दे रही है। किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो कुछ परिस्थितियां आपके प्रतिकूल थीं वो सब अब आपके अनुकूल होने लग जाएंगी। समस्त परिस्थितियों को अपनी अनुकूलता प्रदान करेंगे आप। किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होगा और वही आप सबसे अच्छा कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य तनाव टकराव बीच में ही खत्म हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए किसी तरह के दुराव की स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ बहुत बेहतर कर लेंगे आप। मैरिड लाइफ अपने आप एक नई सीमा को छूने जा रही है। कोर्ट कचहरी, संतान सुख आदि में आई बाधाएं दूर हो रही हैं। अगस्त अक्टूबर के बीच में पैचअप की संभावना बनती है। बड़े बुजुर्गों का हस्तक्षेप अक्टूबर नवंबर के बीच में ले सकते हैं। यही आपके लिए सबसे सकारात्मक रहेगा। दिसंबर जनवरी कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। मार्च अप्रैल बहुत सकारात्मक रहेगा। मई जून को लेकर के थोड़ा सहज रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ की स्थिति बेहतर रहेगी। नए प्रपोजल्स आपको जून से ही आरंभ हो जाएंगे। अगस्त अक्टूबर आते आते शादी की चर्चा कर सकते हैं अगर पुराना संबंध आपका है। नए संबंध वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बीच में ही आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है। नए संबंधों को बहुत संजो करके रखने की आवश्यकता है अगर कोई नया आपके जीवन में प्रवेश किया है।
शादी की चर्चा लास्ट में भी आप कर सकते हैं, फरवरी से लेकर मई के बीच में। उपाय क्या करना है बताऊंगा। स्वास्थ्य बता देता हूं, पेट, आँख और बैक की प्रॉब्लम पूरे वर्ष बनी रहेगी। शुगर सितंबर के बाद बढ़ सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम अक्टूबर नवंबर से बढ़ना शुरू होगा। सर्जरी की संभावनाएं नवंबर दिसंबर। प्रेगनेंसी जिन औरतों को है 5+ मंथ में है, वो जून जुलाई में बहुत संभालें अपने आप को। मिसकैरेजेस की संभावनाएं बनती हैं। चोट चपेट की संभावना अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में, और अप्रैल मई में भी समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आपको क्या करना होगा, 3 बच्चों को पाठ्य पुस्तक देना है, कॉपी किताब, और 3 लोगों को भोजन करा दीजिए। ये 2 उपाय जरूर कर लें। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जगह उनके माता पिता, भाई बहन आदि भी उपाय कर सकते हैं। आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए क्या उपाय करना होगा, आइए अब हम जान लेते हैं। चावल और दाल कच्चे, पका हुआ नहीं, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। मात्रा का कोई बंधन नहीं है, 1 2 3 4 5 जितने मर्जी उतना किलो कर दीजिएगा। और 3 बच्चों की पढ़ाई में मदद भी करना है। ये 2 उपाय आपको करना होगा, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक बार फिर से आप सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं और शादी की सालगिरह मुबारक हो। नमस्कार, श्री राधे।